वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, जो लग़वियात से एराज करते हैं। लग़्व फुजुल काम, खास तवज्जो चाहूंगा इस चीज पर, जो फुजुल काम से एराज करते हैं, बचते हैं। अब ये लग़्व किसे कहते हैं? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं लग़्व ये कोई नाजायज काम नहीं है, लेकिन लग़्व कहते हैं उस काम को, तवज्जो चाहूंगा सीख करके जाओ, लग़्व उस काम को कहते हैं जिसका न दुनिया में कोई फायदा हो और न आखिरत में फायदा हो। तवज्जो चाहूंगा, लग़्व उसको कहते हैं, फालतू फुजुल उसको कहते हैं जिसका न दुनिया में कोई फायदा हो और न आखिरत में फायदा हो, भले वो काम हराम न हो लेकिन लग़्व फुजुल। जैसा कि आज का मुसलमान रात को कहीं बैठ करके गपशप करने बैठ जाता है, क्या करते हैं? टाइम पास कर रहे हैं, ये लग़्व है। आओ चलो कैरम खेल लेते हैं, आओ चलो थोड़ी देर बैठ करके ये फला चीज देख लेते हैं, फला काम कर लेते हैं। कोई दीनी चीज नहीं है, न दीनी फायदा है न दुनियावी फायदा। तो लग़्व चीजों से जो एराज करे, कुरान की रोशनी में वो कामयाब है। और अगर आज के मुसलमानों का जायजा लिया जाए तो मोर देन 95% मुसलमान जो है वो लग़्व के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते नजर आते हैं। ऐसे काम में जिंदगी गुजारते हैं जिस काम का न दुनियावी कोई फायदा है न उखरवी कोई फायदा है, और मुसलमान अपना टाइम उसके अंदर पास करता हुआ नजर आता है। कुरान कहता है जो मोमिन कामयाब हैं वो कौन से मोमिन हैं? जो लग़्व से परहेज करते हैं, फुजुल कामों से परहेज करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो जब फुजुल कामों से परहेज करने पर अल्लाह कामयाबी अता करता है और वो चाहता है कि फुजुल कामों से बचे, तो जो लोग हराम काम करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के हराम करदा चीज़ों के अंदर गिरफ्तार हैं, नाजायज़ काम करते हैं, अल्लाह उन्हें कैसे कामयाबी अता फरमाएगा? अल्लाह तो ये चाहता है कि जो मेरे महबूब के दीवाने हैं उनसे कोई फुजुल काम हो नहीं, बल्कि वो जो भी काम करें उसका फायदा दुनिया में भी उन्हें नसीब हो और आखिरत में भी नसीब हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम के हुस्न के अंदर यह है कि ला यानी बातों को छोड़ दिया जाए, यानी ये इस्लाम का हुस्न है। पता ये चला जो मुसलमान होगा वो फुजुल कामों में अपना वक्त ज़ाय नहीं करेगा, जो मुसलमान होगा वो फुजुल कामों में वक्त खर्च नहीं करेगा, जो मुसलमान होगा वो फुजुल चीज़ों से अपने आप को बचाता हुआ नजर आएगा, जो मुसलमान होगा वो लग़वियात से परहेज करता नजर आएगा। मुझे एक बुजुर्ग का वाकया याद आ रहा है, अल्लाह अकबर। वो कई दिनों तक तो जिंदगी अपनी रोटी खाने में गुजारते रहे, फिर रोटी से जितनी कुव्वत मिली बैठ करके सोचने लगे कि मैं रोटी खाता हूँ तो रोटी को चबाने में जो वक्त जाता है, क्या रोटी के ज़रिए जितनी ताकत मुझे मिलती है मैं कोई ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करूं कि रोटी से मिलने वाली कुव्वत जितनी कुव्वत मुझे नसीब हो जाए और मेरा वक्त बच जाए। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक मशरूब तैयार कर लेता हूं जिसे मैं पी लूं तो पीने में मेरा वक्त इतना बच जाएगा कि रोटी चबाने में इतना वक्त जो जाता है उतना वक्त मैं अल्लाह की तस्बीह कर सकता हूं। तो अल्लाह अकबर, उन्होंने काउंटिंग किया, रोटी चबाने में जितना वक्त गुजरता है एक लुकमे के चबाने में कई बार सुबहान अल्लाह वो कह सकते हैं। तो उन्होंने उसके बाद से मशरूब पीकर पीना शुरू कर दिया और उतना वक्त अल्लाह की तस्बीह में खर्च करना उन्होंने शुरू किया। अल्लाह वालों, इसलिए वो कामयाब थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी रोटी खाना छोड़ दें, नहीं। जब मकाम बुलंद हो जाता है, सोच बड़ी हो जाया करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हर बंदे को अल्लाह अपनी दोस्ती का ताज नहीं अता करता।
जब मकाम बहुत बुलंद हो जाता है कि बंदा फराइज से निकलकर नफिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और पूरी पूरी रात जब इबादत और रियाजत में गुजारने लगता है, तो अल्लाह ताला मारिफत के दरवाजे उसके लिए खोल देता है। हमारा और आपका सुकून अच्छी गिज़ाओं के अंदर है और अल्लाह वालों का सुकून अल्लाह के जिक्र के अंदर मौजूद हुआ करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस उम्मत की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह कि अगर हम एक 24 घंटे के अंदर, एक दिन और रात के अंदर अगर हम जायजा लें कि अपना कितना वक्त फजूल कामों में खर्च करते हैं, तो पता चलेगा कि हमारा 90% या 80% वक्त फजूल कामों में खर्च होता है। ये व्हाट्सएप ही को ले लीजिए, मोबाइल ही को ले लीजिए, फेसबुक को ले लीजिए, ट्विटर को ले लीजिए, क्या मिल रहा है? फजूल काम। मैं ये पहना हूं, मैं ये खाया हूं, मैं यहां गया हूं, मैं ये पिया हूं, बस ये सारी चीजों में वक्त जा रहा है। फिर हम कामयाबी चाहते, मिलेगी कैसे कामयाबी? और ये न समझना, ये मत समझना कि वक्त जो है वो बहुत मामूली चीज है। नहीं, वक्त बहुत कीमती सरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त को बड़ी नेमत फरमाया, वक्त को बड़ी नेमत फरमाया और तंदुरुस्ती को बड़ी नेमत फरमाया। और सरकार ने फरमाया, इन दो नेमतों से फायदा उठाने की बजाय लोग इस दो नेमतों की कद्र नहीं करते। और वो दो नेमतें कौन सी हैं? वक्त और साथ ही साथ जो है वो सेहत, तंदुरुस्ती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं आपको थोड़ा सा मुवाजना करके बताऊं ताकि आप समझ सकें। आपने 5 घंटे मुकम्मल गुजारे फजूल कामों के अंदर, और फजूल कामों में वक्त गुजारने के बाद आपने अपने आप को फ्रेश महसूस किया या नहीं किया, वो आप जाने। लेकिन इतना मैं जरूर आपके सामने अर्ज करूंगा कि 5 घंटे में से अगर आपने 50 मिनट कुरान शरीफ तिलावत करने के अंदर खर्च कर दिया होगा, तो आपकी जिंदगी के अंदर वो 50 मिनट का जो फायदा होगा और आपकी तबीयत पर जो उसका असर होगा, उस असर को आप जिंदगी भर भूल नहीं सकते हैं। वक्त की कद्र करो। कामयाब होना है तो फजूल कामों को छोड़ दो। और खास तौर पर इस मुल्क के अंदर जो जॉब के लिए आए हैं, मुलाजिमत के लिए आए हैं, कारोबार के लिए आए हैं, बीवी बच्चों को छोड़ करके आए हैं, वो अपना वक्त ज़ाय करते हैं दूसरे कामों के अंदर। मत करो आप। अब तो आपको सारी सहूलतें मौजूद हैं। ऑनलाइन दीन सीखिए, आप तफसीर सुनिए, आप कुरान शरीफ का मुताला कीजिए, कुरान शरीफ का तर्जमा पढ़िए, आप अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जिक्र कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़िए। और बात दुरूद शरीफ की आई तो एक हदीस आज पहली बार मेरी नजर से गुजरी, बड़ी जबरदस्त हदीस। सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा, कद अफलह मन ज़क्काहा, मुराद को पहुंचा वो जिसने उसको पाक किया, यानी अपने मन को पाक कर लिया, अपने वजूद को पाक कर लिया। कैसे पाक करें, कैसे पाक करें? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लु अलैया ज़कातकुम, मुझ पर दुरूद पढ़ो कि ये दुरूद तुम्हें पाक कर देगा। मुझ पर दुरूद पढ़ो कि ये दुरूद तुमको पाक कर देगा। पता चला कि दुरूद ऐसा अमल है कि इस दुरूद के जरिए अल्लाह ताला इंसान को पाक कर देता है। मैं थोड़ी सी गहराई में जाने की कोशिश किया कि दुरूद से इंसान कैसे पाक होता है, तो मुझे दूसरी हदीस का सहारा मिल गया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उसके 10 गुनाह माफ फरमाता है, 10 नेकियां अता फरमाता है और 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। तो गुनाहों की वजह से हम नापाक हुए थे, एक दुरूद पढ़ा, अल्लाह ने 10 गुनाह को माफ करके हमें पाक फरमा दिया। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आप के दीवानों, अपने आप को पाक करो। जब तक कि नफ्स को पाक नहीं करेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। और कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने एक और मकाम पर फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइज़ून। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, जिसने अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की और अल्लाह से डरा,
बेशक वही कामयाब हैं। पता चला कामयाबी अगर चाहिए तो नफ्स की नहीं सुनना, अल्लाह की बात माननी और अल्लाह के रसूल की बात माननी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानेगा, कुरान ने उसको कामयाबी का मुज्दा अता कर दिया, उसे कामयाबी की जमानत अता फरमा दी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी हमारे जहन में ये बात आई कि गुनाहों की वजह से हमारा मन नापाक हो चुका है, हमारा वजूद नापाक हो चुका है, हम इसे पाक करें? हम तो कपड़ों की पाकी की फिक्र करते हैं, हम तो बदन की पाकी की फिक्र करते हैं, लेकिन ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने वजूद को गुनाहों के धब्बों से पाक करो। ये गुनाहों के धब्बे वो धब्बे हैं जिसकी वजह से इंसान का दिल सियाह हो जाता है और इंसान के जिस्म से सुकून रुखसत हो जाया करता है। आप देखें, सरकार तो खुद ही पाक, तवज्जो चाहूंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही पाक, और उनका मन भी पाक, उनका तन भी पाक। कि आला हजरत कहते हैं, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुलें, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। सरकार का तन भी पाक, मन भी पाक। तवज्जो चाहूंगा, अगर ये बात याद रह गई और समझ में आ गई तो मैं समझूंगा कि आज के इज्तिमा में आप बहुत बड़ा सबक लेकर के जा रहे। तन भी पाक, मन भी पाक, और खुद को पाक करने वाला अल्लाह ने बनाया भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़क्की बनकर आए। कुरान कहता है, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, कि ये रसूल तुम्हें पाक करते हैं। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूंगा, हुजूर भी पाक करने वाले, खुद भी पाक, तन भी पाक, मन भी पाक, और खुद पाक करने वाले। लेकिन दुआ क्या करते हैं अल्लाह की बारगाह में? हुजूर अल्लाह की बारगाह में दुआ क्या करते हैं? कुर्बान जाइए उम्मत की तालीम के लिए दुआ बताइए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा वज़क्किहा फ़इन्नका खैरुम मन ज़क्काहा। खुद मुज़क्की होने के बावजूद भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे अपना तक़वा अता फरमा और मेरे नफ्स को पाक फरमा दे। मुज़क्की होकर तज़किये की दुआ अल्लाह की बारगाह के अंदर फरमाते हैं, और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हुए अर्ज करते हैं कि अल्लाह तुझसे बेहतर पाक करने वाला कौन हो सकता है? वो जो खुद पाक करने वाले आए फिर भी पाकी की दुआ करते हैं, और हमारा मन भी नापाक, हमारा तन भी नापाक, हमारा कपड़ा भी नापाक, लेकिन कभी हम पाक होने की दुआ अल्लाह की बारगाह में करते भी नहीं और पाक रहने की फिक्र भी नहीं करते। बल्कि बाज जालिम तो ऐसे नौजवान मिलेंगे कि अगर उनसे कहा जाए नमाज पढ़ लो, हम नापाक हैं, हम नापाक। मन को पाक करो और तन को पाक करो। गुनाहों से अपने आप को बचाओ, गुनाहों से अपने आप को बचाओ। अगर कामयाब होना चाहते हो तो गुनाहों के धब्बे जिस्म पर न लगें, गुनाहों की मोहब्बत दिल में पैदा न होने दो।